हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन सपोर्ट। माय सेल्फ अनामिका। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 जो कि आपकी क्लास 7 का बहुत इंपॉर्टेंट सा यूनिट है, जिसमें हम कई सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं, जैसे वूल हुआ, आपके सिल्क हुए, इन सब के बारे में मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग एंड ऑल कैसे होती है, कैसे हम ब्रीड चूज़ करते हैं कि किसका हेयर हार्ड है, किसका सॉफ्ट है। ठीक है, तो इन सब के बारे में काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमल्स जो कि वूल को देते हैं। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वूल का प्रोडक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, जैसे कि आपके याक हुए, गोट हुए, शिप हुए, ये सारे क्या होते हैं कि वूल के लिए ही जाने जाते हैं। ठीक है, कैमल भी आपका आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सेवरल ब्रीड्स ऑफ शिप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। में हम बात करेंगे ना कि अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देशों में जो हमारे पूरी पृथ्वी पे फैला हुआ है, वहाँ पे अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं और उनके बॉडी भी जो होती है अलग अलग तरीके का वूल देती है। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी जो बॉडी होती है अपने हैबिटेशन को बनाने के लिए, वो अपने बॉडी को सुरक्षा देने के लिए इन हेयर को उगाए होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के ब्रीड्स, शिप के अलग अलग तरीके के ब्रीड्स जो होते हैं, यानी कि कई वैरायटीज के जो शिप होती हैं हमारे अलग अलग देशों में पाई जाती है। ठीक है, हाउ एवर द फ्लीस ऑफ शिप इज़ नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल। जिससे ये पता चलता है कि शिप के जो फ्लीस होते हैं, यानी कि हेयर जो होते हैं, वही एक सोर्स नहीं होते हैं वूल को बनाने के लिए। यानी कि और भी अलग तरीके की ब्रीड है, और भी अलग तरीके के एनिमल्स हैं जो इस वूल को बनाने में इन्वॉल्व हैं। दो वूल कॉमनली अवेलेबल इन मार्केट इज शिप वूल। यद्यपि ये हमें पता है कि जो मोस्टली वूल जो होते हैं मार्केट में प्रेजेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, शिप के वूल होते हैं। याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। ठीक है, याक के जो वूल होते हैं वो ज़्यादातर तिब्बत और लद्दाख में पाए जाते हैं। अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट। देखिए, अंगोरा एक वूल होता है जो कि अंगोरा गोट से पाया जाता है। तो गाइस देखिए, आप यहाँ पे इस चीज़ को इंपॉर्टेंट कर लीजिए, जिससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, 2 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बन गए। याक के जो वूल होते हैं वो हमें तिब्बत एंड लद्दाख से मिलते हैं। अंगोरा वूल जो होता है किससे मिलता है, अंगोरा गोट से मिलता है। फाउंड इन हिली रीजन। ये अंगोरा गोट कहाँ पाई जाती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है, यानी कि हिली रीजन में, पहाड़ी इलाका में पाई जाती हैं। तो अंगोरा वूल जो होता है अंगोरा गोट से पाया जाता है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। वूल इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर। गोट की यानी कि बकरी के हेयर से भी वूल हमें मिलती है। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। देखिए, कश्मीर की शॉल वगैरह काफ़ी ज़्यादा फेमस होती हैं। तो कश्मीरी जो गोट होती हैं उनका जो फर होता है, उनका जो हेयर होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, जो कि काफ़ी गर्मी देता है। तो उसी से ये हमारी शॉल बनाई जाती है। इट इज़ वूवन इनटू द शॉल्स कॉल्ड द पश्मीना शॉल्स। तो इन्हें क्या कहते हैं, पश्मीना शॉल्स कहते हैं, जो कि कश्मीरी गोट से पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अंगोरा गोट कहते हैं। ठीक है, द फर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स। देखिए, कैमल्स का भी नाम लिया है कि कैमल्स की बॉडी पे जो फर उगे होते हैं, जो हेयर उगे होते हैं, उनसे भी हमारा वूल जो होता है वो प्रिपेयर्ड होता है, जिसका नाम दिया है कि लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका इज आल्सो एल्ड वूल। लामा और अल्पाका जो होते हैं एक ऐसे प्लेस हैं जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, वहाँ पे भी वूल का जो होता है प्रोडक्शन होता है, वूल का इल्डिंग होती है। तो यहाँ पे देखिए 2 छोटी छोटी एक्टिविटी दी हुई है, जिसमें बताएगा आपको कि अलग अलग जानवरों का नाम लिखिए, उनका फोटो चिपकाइए, उनके अलग अलग फर दिखाइए। ठीक है, तो बस आपको एक आइडेंटिफाई करने और लर्निंग पावर को बढ़ाने के लिए ये एनसीईआरटी एक्टिविटी को इंक्लूड करता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती है। आपके स्कूलों में प्रोजेक्ट एंड ऑल भी दिया जाता होगा, तो आप इसे कंप्लीट कीजिए, आप इसे पढ़िए, समझिए। देखिए, फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा कि फाइबर्स जो हम लेते हैं, डायरेक्ट हम वूल तो नहीं लेते हैं ना, पहले उन जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी से उस फर को हटाते हैं। इसके बाद कई सारी ऐसी प्रोसेस होती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम फाइबर से वूल को बनाते हैं। ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रेयर्ड इज कट
एंड प्रोसेस्ड इनटू द वूल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये सारे आपके रेयर शिप हैं, तो उनके हेयर को कट कर लिया जाता है और इसके बाद वूल के लिए प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। चलिए देखते हैं कि कैसे इसकी प्रोसेस हो रही है, कैसे हम वूल तक का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। If you travel to the hills in Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जितने भी आपके हिलीज एरियाज हैं वहाँ की बात कर रहा है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, प्लाम्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यू कैन सी अ शेफर्ड। शेफर्ड यानी कि जो चारवाहे होते हैं, जो शिप को पालते हैं, खिलाते हैं। ठीक है, तो शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग। ठीक है, उनको ग्रेजिंग करवाने के यानी कि उनको चराने के लिए जो चारवाहे होते हैं, जो शेफर्ड होते हैं, वो लेके जाते हैं एक हर्ड्स में, एक झुंड में। वो दिखाई देती है हिलीज एरिया में। शिप आर हर्बीवरस। ये क्या होती हैं? हर्बीवरस होती हैं। ठीक, प्रीटे ग्रास एंड लीव्स। ये क्या करती हैं? सिर्फ क्या खाती है? ग्रास एंड लीव्स, यही सब खाती है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप, ठीक है, ये शिप जो होती है ग्रेजिंग करने के बाद इनका क्या होता है? रियर्स आल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ इन ए पल्स, कॉर्न, जॉर, ऑयल, केक, ये सब भी खिलाया जाता है। आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम सीड्स एंड मिनरल्स इन विंटर, शिप आर केप्ट इंडोर एंड फेड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। ठीक है, इन्हें क्या मिलता है? जब विंटर हो जाता है तो ये अंदर ही रहती हैं, यानी कि अपने जो उनका रहने का स्थान होता है वहां पे रहती हैं ये। फिर उन्हें वहां मिलता है लीव्स एंड ग्रेन एंड ड्राई फोडर मिलता है। ठीक, शिप आर रेयर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। ठीक है, शिप को जो होता है पाला जाता है अलग अलग कंट्रियों में। ठीक है, वूल का प्रोडक्शन करने के लिए। ये टेबल 3.1 है जिसमें अलग अलग इंडियन ब्रीड्स दिया हुआ है शिप का। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ, गिव्स द नेम्स ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शिप रेयर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। द क्वालिटी एंड द टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम इज आल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। ठीक है, कैसी कैसी क्वालिटी मिलती है, उनका क्या टेक्सचर होता है, वो भी बताया हुआ है इस टेबल में। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, तो कई ऐसी ब्रीड होती है शिप की जिनके ऊपर मोटी कोटिंग होती है उनके हेयर की। ठीक है, तो इन्हें माना जाता है कि काफी अच्छी शिप होती है जो काफी ज्यादा ऊल देती है एक ही टाइम पे। ठीक है, तो चलिए हम फोकस करते हैं, देखते हैं ये कौन कौन से इंडियन ब्रीड है। जैसे कि नेम ऑफ ब्रीड क्या है? लोही। लोही ब्रीड जो होती है इसकी क्वालिटी गुड क्वालिटी वूल होती है। स्टेट वेयर फाउंड, राजस्थान एंड पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशेर, ठीक है, ये ब्राउन फिश होती हैं। ठीक है, ब्राउन फिश इनका होता है, यानी कि उनका जो हेयर होता है बिल्कुल ब्राउन ब्राउन होता है। ये उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, नली ब्रीड होती है। ठीक है, ये कारपेट वूल इनका होता है। कारपेट वूल एकदम मतलब मोटी मोटी चादर जैसे इनका वूल जो होता है राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब में पाई जाती है। उसी तरह हमारा एक और है जिसे बोलते हैं बाखरवाल। ठीक है, ये फॉर उलेन सॉस वगैरह के लिए यूज होती है, जो कि अभी मैंने पढ़ा जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, मारवाड़ी जो होते हैं ये कोर्स वूल होती है, यानी कि इनका मोटा हेयर होता है, एकदम बिल्कुल कड़ा कड़ा हेयर होता है। ठीक है, ये गुजरात में पाई जाती हैं। लास्ट जो है वो है क्या? पाटनवड़ी जो होती हैं फॉर हौजरी के लिए यूज करती है। ठीक है, हौजरी की चीजें काफी ज्यादा कॉस्टली भी होती है। ठीक है, तो हौजरी की ये होते हैं और गुजरात वगैरह में पाई जाती है। ठीक, As mentioned earlier, these ships are selectively bred। ठीक है, इनका सिलेक्शन किया जाता है, इसके बाद उसी के हिसाब से इनको रेयर्ड किया जाता है। ठीक, विथ वन पैरेंट बीइंग अ शिप ऑफ गुड ब्रीड। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। Once the rare sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaped up or getting wool। ठीक है, अगर एक बार जो होते हैं शिप का एक मोटा हेयर जो होता है डेवलप हो जाता है या ग्रो हो जाता है, तो हेयर इज शेप्ड, उनको बार बार शेप किया जाता है और इसके बाद बार बार वो ग्रो होते हैं और वूल का प्रोडक्शन किया जाता है। वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट में डिफरेंट टाइप्स का जो वूल का प्रोडक्ट होता है वो कैसे होता है और कितनी तरह के जो वूल होती हैं वो पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम वूल को बनाते हैं फाइबर से। इट मीन प्रोसेसिंग ऑफ द वूल फ्रॉम द फाइबर। होप सो आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुई होगी, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।